टुडे वी विल डिस्कस नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स के नेचर किस तरह से है, किस तरह का रूट है, ये हमको डिस्कस करना है। तो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 पढ़ा है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। इसके रूट्स हम लोगों ने क्या निकाला है, x = -b ± √b² - 4ac/2a। इसका रूट b² - 4ac पर डिपेंड करता है, प्लस माइनस, क्योंकि बाकी सब सेम है। तो अब ये b² + 4ac कोई भी नंबर 3 फॉर्म में होता है, या तो पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है या 0 होता है। तो अब हमारा b² - 4ac को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, b² - 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ये डिस्क्रिमिनेंट होता है और हम इसको d से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय d। तो d की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होती है, उस कंडीशन में रियल एंड, या हम इसको ऐसे लिखते हैं, d इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, देन 2 रियल एंड डिफरेंट रूट्स एग्जिस्ट करेगा। और जब d की वैल्यू इक्वल टू 0 हो, उस कंडीशन में मीन्स b² - 4ac इज इक्वल टू 0 हो, तो 2 रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। उस कंडीशन में इक्वल रूट एग्जिस्ट करता है। अब आप देखिए ये डिफरेंट हो जाएगा, जब इसकी वैल्यू 0 हो गई तो -b/2a -b/2a दोनों वैल्यू सेम आएगी। और जब d की वैल्यू लेस देन 0 है, मीन्स b² - 4ac इज लेस देन 0। जब ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी तो स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव में कोई रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। हम लोगों ने रियल नंबर वही पढ़ा है, रियल नंबर वही होता है जिसका होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव हो। तो इसका होल स्क्वायर क्या हो जा रहा है, निगेटिव आ जा रहा है। इसका मतलब नो रियल रूट एग्जिस्ट, रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये नेचर ऑफ रूट्स है कि कब किस तरह का रूट्स एग्जिस्ट करता है, जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, इक्वल टू 0 हो या लेस देन 0 हो। अब हम इस बेसिस पर क्वेश्चन में रूट्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर रूट के नेचर को निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.4, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। अगर इसका रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो आप इसको फाइंड आउट करिए। तो पहले हम नेचर ऑफ रूट्स निकालेंगे। इसके लिए a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -4√3 और c की वैल्यू 4 है। तो हम पहले डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हैं, दैट इज b² - 4ac। तो -4√3² -4a into c, 48 - 48, that will be equal to 0। जब d की वैल्यू 0 है, इट मीन्स अब हम नेचर ऑफ रूट्स क्या लिखेंगे, देयरफॉर 2 रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कह रहा है इफ रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो आप इसको फाइंड आउट कीजिए। तो फाइंड आउट करने के लिए अब हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे। x = -b ± √b² - 4ac/2a। हमने b² - 4ac को ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, इसकी वैल्यू 0 आई है। तो -4√3 ± 0/2 into a, ये हो गया 4√3/2 into 3, ये प्लस माइनस हो गया। तो 2√3/3, 2√3/3, ये दोनों वैल्यूज को हम यहाँ लिखेंगे, प्लस माइनस 0 है, 4√3/2 into 3, ये दो इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेगा। तो आप नोट कर लीजिए। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k so that they have two equal roots। अगर इस इक्वेशन के दो इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो k की वैल्यू क्या होगी, आपको फाइंड आउट करनी है। पहले तो हमको इक्वेशन को अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा
ये x है, k x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ a की वैल्यू k है, b की वैल्यू -2k है और c की वैल्यू 6 है। तो अब हम पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू, यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन d इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। मीन्स दिस इंप्लाइज दैट b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b स्क्वायर माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू c, ये हो गया 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। हम यहाँ से 4k कॉमन लेंगे तो k माइनस 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स आइदर k विल बी 0 और k विल बी k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स k इज इक्वल टू 6, 0 और 6। तो k की दो वैल्यू पॉसिबल है, 0 और 6। दोनों कंडीशन में इसकी वैल्यू रियल रूट्स, दो इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। आप एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट करेंगे।